बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 समझाया था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 में कोई इशू है तो आप उसकी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ऊपर आपको आई बटन से लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डिफ़िकल्टी फेस होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 जो था लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वैल्यूज़ गिवन है वो 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 1 होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि आपने जब चेक करनी होती है वैल्यू को, सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये प्रॉपर में है या फिर इन प्रॉपर में है। तो ये वाला जो सवाल है ये हमारा इन प्रॉपर का क्वेश्चन है। इसको हमने इन प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थोड़े से इसके मेथड में जो है वो चेंजेस हैं कि इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर में चेंज करना है, बस इसके अलावा कोई मेथड में चेंजेस नहीं है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। मैंने अपने पास क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारी वैल्यूज़ थी उसको मैंने ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो था इसको ओपन करके लिख लिया, a² प्लस 2ab प्लस b², यानी कि फार्मूला ओपन किया है हमने a प्लस बी होल स्क्वायर का, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। जब मैंने इसका फार्मूला ओपन किया तो हमारे पास जो टर्म आ रही है वो x² प्लस 2 × 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया। अब यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, लेकिन यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है। तो जो ऊपर वाली टर्म है x² प्लस 15x प्लस 16 इसको हमने अंदर रखना है और x² प्लस 4x प्लस 4 को बाहर रखना है। हमारे पास यहाँ पे है 1 और यहाँ पर है हमारे पास 3। तो 1 को अगर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 1 3 = 3। इस वाली टर्म को हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये वाली टर्म दोनों ही मल्टीप्लाई होंगी 3 के साथ। तो 3 4 = 12x प्लस 4 3 = 12। हमारे पास वैल्यू ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो है 15 में से 12 माइनस होकर 3x और 16 में से 12 माइनस होकर 4 बच जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म है ये हमारी है 3 प्लस 3x प्लस 4 ओवर x² प्लस 4x प्लस 4। इसको मैंने जो सवाल था उसके ही साथ चेंज करके लिख दिया है, क्योंकि ये वाली फैक्टर जो है ना ये टर्म यूज़ नहीं होती, तो हमने इसके फैक्टर को यूज़ करना होता है। तो फैक्टर जो था वो x प्लस 2 का स्क्वायर ही था। 3x² प्लस 15x प्लस 16 ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन को मैंने अब इस मेथड के साथ लिख लिया कि इस तरह से जैसे हम डिवाइड में लिखते हैं कि जो हमारी ऊपर क्वेश्चन की टर्म होती है इसको हमने यहाँ साइड पे लिखना होता है और जो नीचे टर्म्स आ रही होती है उसको हमने ऊपर लिखना होता है। और x² प्लस 4x प्लस 2 ये हमारे जो है ये टर्म गिवन है, लेकिन ये हमारे पास टर्म की फॉर्म में है, यानी कि एक्सप्रेशन ओपन है। इसको हमने क्लोज फैक्टर के फॉर्म में लिखना होता है। तो क्लोज फैक्टर जो है वो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो हमने x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख लिया। x प्लस 2 के होल स्क्वायर के बाद ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी। इक्वेशन 1 को अगर हम देखें तो इसमें हमने जस्ट यही वाली टर्म को यूज़ करना है और ये वाली टर्म जो है वो a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। 2 ही टर्म्स बनेंगी क्योंकि इसके बाद अलावा कोई भी टर्म नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ a और b ही लेट करेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको बोथ साइड्स पे, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। इसका एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद b वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी। और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बच गई वो 3x प्लस 4 = ax प्लस 2 का होल स्क्वायर की जगह यहाँ पर x² आ जाएगा और b की टर्म बच जाएगी। ये हमारे पास इस तरीके से ये इक्वेशन 3 हो गई है। जब हम इन प्रॉपर से प्रॉपर में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन 3 हो जाती है। अदरवाइज़ यहाँ हमारे पास इक्वेशन 1 होती है और इक्वेशन 2 होती है। ये वाली इक्वेशन जो है ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो लीनियर टर्म है उसको हम 0 के इक्वल लेट करेंगे और लेट करने के बाद हमने जो वैल्यू है x की वो फाइंड कर ली, जो कि x = -2 है। इसको हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 को मैंने एक दफ़ा दोबारा अपने पास लिखा है
3x की जगह पे आएगा -2 + 4, a x की जगह पे -2 + 2 और b, यहाँ पर -2 और +2 आपस में कैंसिल होकर a की टर्म 0 हो जाएगी और b की टर्म रह जाएगी, यानी कि जो आंसर आएगा वो b का आंसर आएगा। प्लस माइनस -3 2 = 6 + 4 प्लस माइनस -6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई 2। इसके बाद हमने इक्वेशन जो 3 थी उसको हमने सॉल्व किया है। इक्वेशन 3 को, ये हमारी इक्वेशन 3 थी, 3x + 2a और प्लस b, मैंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाया है और अब हम इसके कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट्स को। जब हमने इसके कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो सबसे पहली डिग्री जो है ना वो x की टर्म है, तो 1 की डिग्री है, यहाँ पर भी x की 1 डिग्री है, तो इट मीन्स कि हमारे पास a की जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो इसलिए a की वैल्यू जो सिंपली 3 आ जाएगी, कोई भी प्लस माइनस नहीं होगा, डायरेक्ट ही 3 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन 1 हमने देख ली। इक्वेशन 1 हमारे पास ये थी, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है a और b की। यहाँ पर मैंने a की वैल्यू पुट की है 3x + 4, इसकी जगह पर पूरे का पूरा a की वैल्यू 3/x + 2 प्लस b की वैल्यू -2/x + 3 का स्क्वायर, और अब यही वाली सारी की सारी टर्म मैंने इसके साथ लिख दी है, 3 + 3/x + 2 प्लस माइनस माइनस 2/x + 2। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें।